जय सीताराम दोस्तों। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान। 24 घंटा में कम से कम 25 मिनट तो जाप में लगाइए आप लोग, क्योंकि फिर मानव जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी जीवन में एक मुस्कुराने का मौका है, इसलिए आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने में संकोच मत करिए, इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं कटता है, इसलिए आप लोग खूब खुल के मुस्कुराते रहिए। सेकेंड भर की स्माइल में जब आपकी पिक्चर फ़ोटो अच्छी आ सकती है, क्यों नहीं 24 घंटा स्माइल में रहना सीखिए। जब आदमी को दुख आता है और वो हंसता ही रहता है, या रोग आता है तब भी हंसता रहता है, तो भगवान कहते हैं अरे इसको दुख दो या न दो, रोग दो या न दो, तो हमेशा हंसता ही रहता है, तो इसको ये सब कुछ से असर नहीं पड़ने वाला है, तो इसको मत रोग दो मत दुख दो। भगवान भी आपके साथ हो जाते हैं। स्माइल में बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ी समस्या ज़रूर है हमारे स्माइल में, हम लोगों के बीच में बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है। हमारे ही परिवार से नौकरी में भी लोग जाते हैं और हमारे ही परिवार से नेता भी होते हैं, लेकिन पद मिलने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, यही संभव नहीं है। एक ही माँ के गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई नेता होता है, कोई सिपाही होता है, कोई चौकीदार होता है। इसमें भेद क्यों है? बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप लोग ध्यान सुनिएगा। इसमें भेद क्यों है? एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही परिवार रहने वाले हैं, हम 24 घंटे के नौकर हैं। नौकरी करने का मतलब ये नहीं फोर्स में है तो 24 घंटे एकदम बंधे रहें। और हम जितना भी पेंशन पाते हैं सब इनकम टैक्स में आता है, या नौकरी करते हैं वो भी इनकम टैक्स में है। चपरासी की नौकरी करने वाला भी इनकम टैक्स में है। तो हमारे पार्षद, विधायक और सांसद ये लोग कहते हैं कि हम वेतन नहीं पाते हैं, इनको भत्ता मिलता है, और भत्ता इनका इनकम टैक्स फ्री है। बताइए कितना बढ़िया सरकार चाल चल रही है कि हम 24 घंटा नौकर हैं। गोली भी हमको लगती है, आजकल किसी नेता को अभी तक गोली नहीं लगी कि नहीं फला जगह मुठभेड़ में नेता मारा गया हो। गोली हमको लगती है, हमारे बच्चे को लगती है, हमारे भाई को लगती है। और नेता ऐश करते हैं, उनके लिए कैंटीन में सब्सिडी है। हम जो भोजन देख भी नहीं सकते हैं वो भोजन इनको 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया मिलता है। इतना स्टैंडर्ड भोजन हमको अगर बाहर खाना हो तो वही भोजन कम से कम 1000 में पड़ेगा, जो संभव नहीं कि हम खा लें। तो आप लोग आवाज़ उठाइए, इनकी सब्सिडी बंद हो। एक बार पार्षद हो गए उसकी पेंशन पाएंगे, विधायक हो गए उसकी पेंशन पाएंगे, एमएलए हो गए उसकी पेंशन पाएंगे, सांसद हो गए उनकी पेंशन पाएंगे। एक बार ये बन गए तो इनका कार्यकाल कोई नहीं है कि आप 1 साल रहे या 5 साल रहे, इनको पेंशन मिलनी है। हम 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करके आए, हमको पेंशन नहीं। हमारे लिए सरकार पास पैसा नहीं है। पैसा मेरा खर्च हो, एरोप्लेन जहाज से टूर करें, ये कहाँ का नियम है भाई? कौन सेवा देश की है? कहते हैं हम सेवक हैं, हम सेवा करने आए हैं। सेवा करो ना, वेतन क्यों लेते हो? तो सेवा करना, सेवा करिए। इनका सिलेंडर फ्री है, इनका भोजन फ्री है, ट्रेन में इनको फ्री में जाना है,
एरोप्लेन में फ्री में जाना है। जो राजनेताओं द्वारा कार्यालय में खर्च होता है, उसका खर्च कहाँ से बहन होता है? हमसे बहन होता है, हमारा पैसा उसमें कटता है, हमारी जीएसटी लगती है। क्यों नहीं इनके परिवार से वसूला जाए? कार्यालय की छत की पूर्ति इनके परिवार से किया जाए। इनका इलाज हमारे देश में नहीं होता है, इतना अच्छा अच्छा अस्पताल है, डॉक्टर यहाँ नहीं होता है, विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं तो अपने पैसे से इलाज करावें। सरकार का पैसा थोड़ा है, पैसा सब हमारा है। सरकार का कहाँ पैसा है? सारी सब्सिडी इनको मिलती है। 2018 में पेंशन सुधार अधिनियम हुआ था, इनकी तो पास हो गई पेंशन, हमारी पेंशन कट गई। अपना वेतन बढ़ाना होता है, हो हल्ला से बढ़ा लेते हैं, उसमें कोई नहीं विरोध करता है कि नहीं इतना वेतन क्यों बढ़ गया। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और सब ईमानदार बनते हैं, सब ईमानदार बनते हैं। कोई नहीं कहता है कि नहीं हम बेईमान हैं। ऐसो आराम करेंगे और कहेंगे हम ईमानदार है। जहाँ चलेंगे इनका शुरू हो जाता है, वहीं से इनका भत्ता शुरू है। कहीं जाएंगे इनकी हर व्यवस्था है। एक पुलिस है जिसको कहीं भी अपना लगा दो, न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था है, लेकिन ड्यूटी जरूर चाहिए। 12-12 घंटा एक सिपाही ड्यूटी देता है, उसके दर्द कौन समझता है? शीतलहरी पड़ रही है, वो गश्त करने के लिए निकल गया। चलिए ठीक है, देश के लिए जाग रहा है, कर रहा है, सब परिश्रम कर रहा है, वो तो ठीक है। एक सिपाही के जगने से अगर पूरा देश सो रहा है तो एक खुशी की बात है, गर्व की बात है। ऐसे माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहिए जो ऐसे लाल को पैदा किया है, जो देश की सेवा में अपने को समर्पित किया है। लेकिन उसके सुख सुविधा के बारे में हमारे नेताजी क्यों नहीं सुनते हैं? एक बार तो सोच के देखें कि अपने एयर कंडीशन में रहते हैं और वहाँ सिपाही जा कर के जंगल में फुटपाथ पर ड्यूटी कर रहा है, मच्छर काट रहे हैं, उसके सुख सुविधा कोई तो व्यवस्था हो। इसके लिए किसी को नहीं दिखाई देता। सारी सुविधा अपने है। अरे विपक्ष वाले भी तो कम से कम एक बार चुनाव होता है तो उसमें उठावें, या उससे पहले उठावें। एक सिपाही भर्ती होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है कि उसका कहीं 151 तो नहीं हुआ है। अगर 323, 504 भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे वहाँ लिखेंगे तब थाने के रजिस्टर नंबर 8 का अवलोकन किया गया, फला पुत्र फला गांव फला के निवासी हैं, उनके खिलाफ फला फला अभियोग पंजीकृत है। राजनेता हैं, 302 किए हैं, घोटाला किए हैं, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। जेल में रह के चुनाव लड़ते जीत जाते हैं। बारे हमारे देश के नेता, बारे कानून। एक चपरासी का वेरिफिकेशन होता है, एक मास्टर का वेरिफिकेशन होता है, इंजीनियर का वेरिफिकेशन होता है, मिलिट्री में भर्ती हुआ उसका वेरिफिकेशन है, पुलिस का वेरिफिकेशन है। उसके लिए डिग्री निर्धारित है कि आप इंटर पास है कि नहीं, आप ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं, आप बीएड बीटेसी किए हैं कि नहीं, सुपर टेट भी किए। उसके बाद भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। तमाम टेट की परीक्षा दे के लोग बैठे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। लेकिन नेताजी चुनाव लड़े, नौकरी का 1000 गुना लाभ उनको शुरू हो जाता है। मंत्री बन गए तो कोई बातें नहीं है, सरकार के दामाद हो गए। और जिनको दामाद बनना चाहिए वो कुछ भी कहीं का नहीं है। ड्यूटी चेक होती है, तुरंत सस्पेंशन आदेश आता है कि आप अनुपस्थित आए। कोई घटना घट जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है तो वहाँ तुरंत होता है आपने ऐसा किया इसलिए हो गया। और नहीं करिए तब भी वो आरोप लगता है आपने ये कार्य नहीं किया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। सांप से सुंदर की हाल है पुलिस की, अगर निगल जाए तो मर जाए, बाहर कर दे धंधा हो जाए। कहीं की नहीं पुलिस है।
तो कोई भी विभाग हो, हर विभाग के लोग हैं, उन्हीं घर के नेता भी हैं, तो कम से कम उसका पुरजोर विरोध करिए। पेंशन हमको नहीं मांगनी है, हम पेंशन नहीं चाहिए, मत मांगिए पेंशन, लेकिन इनकी पेंशन कटनी चाहिए। इस पर आप लोग भरपूर जोर देकर आवाज़ उठाइए कि जितने हैं पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, इस सब की पेंशन कट जाए। ये सेवक है ना, सेवा करें जा कर के, इनको वेतन क्या ज़रूरत है। जितना हम जीवन भर सर्विस करके नहीं कमा सकते हैं, 30 साल 40 साल 41 साल सर्विस करते नहीं कमा सकते हैं, और 1000 गुना एक बार चुनाव लड़े, इनके पास धन होता है। कहाँ से सब धन आता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन ज़रूर ये कहना है कि पेंशन हमें भले ना मिले, हमें नहीं ज़रूरत है, लेकिन इनको भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये आते हैं प्रचार के लिए और आपके भाई बेटा कोई भी है जो पेंशन नहीं पा रहा है, इनको पहले आप वापस कर दीजिए। अपनी पेंशन लिख करके दो कि मुझे पेंशन नहीं लेना है, मुझे वेतन नहीं लेना है, मुझे सेवा करना है। अगर ये लिख कर देते हैं तब आप चयन करिए, और वो भी अपराधी प्रवृत्ति के नहीं। वो देखिए, जैसे कन्या के लिए वर चुना जाता है, तो हमारे देश का भविष्य ये लोग हैं, वैसे चुनाव करिए। न जात पर, न पात पर, न पार्टी पर वोट देंगे तो अपने वोट की कीमत समझिए। उसको पैसे पर नहीं बिकना है, किसी के दबाव में नहीं बिकना है। अपने वोट की कीमत समझिए और वोट निष्पक्ष करिए। उसको चुनिए, चाहे किसी पार्टी का हो, जो देश के हित में काम करे। कहने को बहुत कुछ है, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय सीताराम दोस्तों।